प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, सिलसिला वचन नंबर 8। वास्तव दृष्टि उपासना के उपास्य के नाम, रूप, लीला और धाम की जरूरत है, और जबकि नाम और रूप का मायक होना और उसका समय समय पर प्रकट होना और सिमट जाना मालूम किया गया, तब उपासना करने वालों का पूरा उद्धार यानी आवागमन से रहित होना नहीं माना गया। इस सबब से भक्ति की जरूरत सिर्फ वास्ते तय करने, रूपवान रचना की हद के मुनासिब समझी गई और बाद उसके लक्ष्य स्वरूप की महिमा विशेष मानी गई कि वहां पहुंचने से जाहिरी तौर से आवागमन दूर हो गया, क्योंकि मुमुक्षु नाम और रूप के परे पहुंचकर ब्रह्म के लक्ष्य यानी सिंध स्वरूप में समाया और इसी का नाम ज्ञान यानी सच्ची मुक्ति या उद्धार रखा गया। इस कायदे के माफिक ज्ञान यानी अपने निज अरूप पद को प्राप्त होना अव्वल नंबर करार दिया गया और उपासना यानी भक्ति का दर्जा दूसरा रखा गया। और इससे ये मतलब समझा गया कि उपासक ब्रह्म के लोक में पहुंचकर अपने उपास्य या भगवंत के समीप या सन्मुख रहकर और दर्शन के आनंद और विलास को प्राप्त होकर बहुत काल के वास्ते सुखी हो जावे, लेकिन प्रलय या महाप्रलय के समय ब्रह्म और ब्रह्मलोक का सिमटाव और अभाव जरूर होगा और उस वक्त ब्रह्म उपासकों की भी हालत बदल जाएगी और फिर रचना में आना पड़ेगा। इसी सबब से ज्ञान के मुकाबले में भक्ति की महिमा कम ठहरी और ज्ञानियों की नजर में उसका आदर घट गया, लेकिन अभ्यासियों के वास्ते उसको कायम रखा और जब उपासना पूरी हो गई यानी उपासक उपास्य के लोक में पहुंच गया और उसका दर्शन करके चारों साधन उसको प्राप्त हो गए, फिर भक्ति की जरूरत नहीं रही। फिर ज्ञान के हासिल करने का जतन बाकी रहा, यानी सिद्धांत के वचन सुनकर और समझकर दिन दिन अभ्यास ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप में यानी अरूप पद में समाने का करके अपना आपा जिस कदर की बात भक्ति के बाकी रहा, सिद्धांत पद में पहुंचकर निज अरूप में लीन कर दिया। वाचक ज्ञानियों ने जब सिद्धांत के वचन सुने और ऊपर का लिखा हुआ हाल उनको मालूम हुआ, तो उन्होंने शुरू ही से भक्ति का निरादर किया और ब्रह्म बन बैठे और कहने लगे कि भक्ति में त्रिपुटी यानी उपास्य, उपासक और उपासना कायम रहती है और इस सबब से दूजा भाव बना रहता है और आवागमन दूर नहीं होता और ब्रह्म में सिर्फ और ज्ञान में सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है और दुनिया का अभाव है और इस वास्ते जन्म मरण भी नहीं रहता। इस सबब से उन्होंने बगैर अभ्यास करके तय करने नाम और रूप की रचना के पहले ही से नाम और रूप का अभाव और निरादर कर दिया, यानी ब्रह्म के वाच्य स्वरूप से लेकर नीचे से नीचे की रचना तक सबको नाशवान और मिथ्या कहकर उपासना को फिजूल समझा और इस सबब से वे जहां के तहां रहे, यानी स्थूल मन और इंद्रियों के घाट पर बैठे हुए सिद्धांत की बातें और ब्रह्म के वाच्य और लक्ष्य स्वरूप का बुद्धि से निर्णय करके लक्ष्य रूप की धारणा करने लगे और सच्चे और प्रेमी परमार्थियों पर जो भक्ति और अंतर अभ्यास करके निज अरूप पद में पहुंचने का जतन कर रहे हैं, तान मारने लगे कि इनका जन्म मरण नहीं छूटेगा और बसवब न होने ज्ञान के उनका पूरा उद्धार नहीं होगा। जो कोई इन वाचक ज्ञानियों के कौल और हाल यानी बोली और रहनी पर गौर से नजर करे तो उसको साफ मालूम हो जाएगा कि इन लोगों ने अपने आचार्यों के यानी जोगी और जोगेश्वर ज्ञानियों के सिद्धांत के वचन सुनकर जल्दी की और जो वचन की उन्होंने
निष्पक्ष उपासना और अंतर अभ्यास के फरमाए थे उन पर मुतलक तवज्जो नहीं करी, यानी बगैर 3 लोक की रचना के अभ्यास करके पार जाने के पार पद को जो उनका सिद्धांत था सही करके उसी की धारणा सिर्फ अकली विचार करके शुरू की और ऐसा यकीन किया कि उस रचना का जुबानी या मानसी निषेध करके पार पद में पहुंचना या अपने तई वही लक्ष्य रूप समझकर पूरे बन जाना मुमकिन है। ये बड़ा भारी धोखा इन वाचक ज्ञानियों ने खाया और अपना भारी आकाश किया, यानी 84 के चक्कर से नहीं बचे और न इधर के रहे और न उधर के हुए, यानी न तो भक्ति करके ब्रह्मलोक के आनंद और विलास को प्राप्त हुए और न ज्ञान करके ब्रह्म के लक्ष्य रूप में समाये। सबब इस धोखे का यही है कि वाचक ज्ञानियों ने माफिक कौल और वचन अपने आचार्यों के ब्रह्म को सर्वव्यापक माना और माया और उसकी रचना को मिथ्या समझा, बल्कि यहाँ तक कहा कि 3 काल रचना हुई ही नहीं और है भी नहीं, और वही ब्रह्म स्वरूप आपको और कुल को माना और चैतन्य का तन मन और इंद्रियों के साथ बंधन और संसार में झुकाव को भ्रम समझा और इस भ्रम के दूर करने का इलाज ये करार दिया कि सिद्धांत यानी ज्ञान के वचन सुनकर और समझकर अपने आप को निर्मल और निर्लेप चैतन्य समझे और इस ख्याल को विचार और अहंग्रह उपासना करके पकावे, तो फिर जरूरत भक्ति और दूसरे अभ्यास करने की नहीं रहेगी, क्योंकि आना जाना उन्होंने नहीं माना। लेकिन जो कि माया और उसकी रचना जब तक कि जहां जहां मौजूद है सच्ची है और माया के देश यानी घेरे में बराबर जारी है और रहेगी, और सिर्फ जुबानी जमा खर्च से बगैर उसकी हद के पार पहुंचने के उससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। इस सबब से उसको पहले ही से मिथ्या और गैर मौजूद और भ्रम समझने से इन वाचक ज्ञानियों ने धोखा खाया, यानी माया के घेर में ही रहे और इस सबब से जन्म मरण से उनका बचाव नहीं हुआ। और जो कोई इनको खुद योगेश्वरों के वचन के बमूजिब समझावे कि खट चक्र बेचकर पिंड के परे ब्रह्मांड में जाना चाहिए, तो उनका मन जो कि अपने स्वभाव के माफिक ऊंचे से ऊंचे और बढ़ से बढ़ती बात बगैर मेहनत और तकलीफ के हासिल करना चाहता है, ऐसी समझौती को कबूल नहीं करता। फिर ये लोग संतों के वचन को जो कि पिंड और ब्रह्मांड के पार जाल देश में जाने की जुगत बतलाते हैं, किस तरह माने। इस वास्ते संतों के सत्संगियों से इन वाचक ज्ञानियों का मेल किसी तरह नहीं हो सकता। संत सद्गुरु जो सच्चे और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी के धाम में पहुंचे फरमाते हैं कि निरंजन ज्योत सत्य पुरुष की किरणें यानी बूंदें हैं और ये दोनों धारें सत्यलोक यानी सत्य पुरुष के चरणों से निकलकर पहले संतों के 10वें द्वार में ठहरी और उनका नाम पुरुष प्रकृति हुआ। यही स्थान त्रिलोकी का मूल पद है। यहाँ माया बीज रूप थी, इस सबब से योगेश्वर ज्ञानियों को नजर न आई और उन्होंने उस पद को शुद्ध और पार ब्रह्म करार दिया। फिर वहां से उतरकर ये दोनों धारें त्रिकुटी में ठहरी और यहाँ उनका माया ब्रह्म नाम हुआ। इसी स्थान से सूक्ष्म मसाला 3 लोक की रचना का प्रकट हुआ। फिर यहाँ से उतरकर ये दोनों धारें सहज जल कमल के मुकाम पर ठहरी और दोनों का रूप जुदा जुदा प्रकट हुआ और शिव शक्ति और ज्योत निरंजन इनका नाम हुआ। यहाँ से 5 तत्व और 3 गुणों की धारा प्रकट होकर निकली और इन्होंने नीचे के देश में देवताओं और मनुष्यों और 4 खानों की रचना करी। संतों का देश पार ब्रह्म से बहुत ऊंचा रहा, जहां माया का नाम और निशान भी नहीं है, यानी जो कुछ की उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म बीजा था वो निकालकर
नीचे उतार दिया गया। उस देश को निर्मल चैतन्य और महाशुद्ध धाम समझना चाहिए। वहां एक चैतन्य ही चैतन्य है और किसी तरह की मिलौनी दूसरे की नहीं है, और जो कि चैतन्य महा आनंद स्वरूप है, इस वास्ते वहां की रचना भी ऐन चैतन्य और आनंद स्वरूप है और हमेशा एक रस कायम रहती है। और यहाँ ही सत्य पुरुष राधा स्वामी सच्चे कुल मालिक का निज धाम है। संतों का उपास्य और भगवंत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल हैं। वे निर्मल चैतन्य और प्रेम और अमृत के निज भंडार हैं, और सूरज चैतन्य यानी आत्मा उन्हीं की अंश है। इस तरह संतों का भगवंत यानी कुल मालिक और उसका धाम यानी दयाल देश और उसके चरणों की भक्ति जो कि ऐन प्रेम की धार है, अमर और अजर हैं, और उनकी अंश सूरज भी अमर और अजर है। पर वो माया के देश में उतरकर और देही और मन और इंद्रियों के साथ बंद कर और माया के पदार्थों की यानी भोगों की चाह उठाकर इस संसार में दुख सुख भोगती है। और जो कि देही जो माया के मसाले की बनी हुई है और हमेशा उसका अंग अंग बदलता रहता है और भाव अभाव होता रहता है, सदा एक रस कायम नहीं रहती। इस सबब से सूरत भी उसके साथ बंधन करके जन्म मरण के चक्कर में पड़ी रहती है। यह चक्कर जब तक कि सूरत अपने निज मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम का भेद पाकर अपने घर की तरफ नहीं उल्टेगी, और जैसे जैसे देही उतार के वक्त हर एक मंडल में धारण करती आई है, उनसे चढ़ाई के वक्त अपना ताल्लुक और बंधन छोड़ती न जावेगी, नहीं मिटेगा। इस चक्कर का जोर दयाल देश के नीचे नीचे जहाँ की माया की मिलौनी चैतन्य के साथ हुई है रहता है, और जब सूरत अभ्यास करके माया की हद के पार पहुंचती है, तभी काल के कष्ट और क्लेश से कतई दूर हो जाते हैं और निज देश में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होती है और अपने सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल का दर्शन पाकर हमेशा को मगन हो जाती है। जबकि संतों का भगवंत और उसका धाम अमर अजर है और उसकी प्रेमा भक्ति भी हमेशा कायम है, इस सबब से संतों ने भक्ति की महिमा विशेष की है और शुरू से आखिर तक उसको कायम रखा। यानी जब तक कि सूरत अभ्यास करती हुई निज धाम में पहुंचकर अपने भगवंत राधा स्वामी दयाल का दर्शन पावे, तब तक भेद भक्ति, और जबकि राधा स्वामी दयाल के चरणों में रल मिल जावे, तब उसको अभेद भक्ति कहते हैं। क्योंकि निज धाम में पहुंचकर सूरत की ये गति हो जाती है कि वो जब चाहे तब अपने मालिक के चरणों में मिल जावे और जब चाहे तब न्यारी होकर उनके दर्शन का विलास करे। इस वास्ते संतों ने ज्ञान का लफ्ज अपनी वाणी में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनके मत में सूरत का चैतन्य रूपी आपा हमेशा कायम रहता है, या उसको ऐसी गति हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे तब उस आपे को अपने मालिक के चरणों में लीन कर दे और जब चाहे तब न्यारी होकर उसके दर्शनों का आनंद लेवे। बरखिलाफ इसके ब्रह्मज्ञानी जबकि ब्रह्म के लक्ष्य रूप में लीन हो गए, तब अपना आपा खो बैठे, यानी फिर न्यारे नहीं हो सके और न उनको फिर अपने आपे या ब्रह्म के लक्ष्य रूप की खबर रहती है, क्योंकि उनका आपा बिल्कुल गुम हो जाता है। संत कहते हैं कि जबकि सच्चे जोगी और जोगेश्वर ज्ञानी माया के घेर में रह गए, तो उनका पूरा उद्धार नहीं हुआ, चाहे उनको इस बात की खबर पड़ी या नहीं, क्योंकि जहां तक माया की हद है वहां तक भाव अभाव रचना का और उसके साथ जन्म मरण जीवों का बराबर जारी रहेगा, चाहे वो नित्य प्रति होवे या कुछ काल देर बाद या बाद प्रलय और महाप्रलय के। फिर वाचक ज्ञानियों का उद्धार किसी दर्जे का भी मुमकिन नहीं है।
क्योंकि उनकी बैठक पिंड में मन और इंद्रियों के मुकाम पर रही और चारों साधन उनको असल में पूरे पूरे प्राप्त नहीं हुए और न ब्रह्म के वाच्य और लक्ष्य स्वरूप में उनकी प्रीति या लगन जैसा कि चाहिए थी आई, और न जीते जी उन्होंने माया के पर्दे जो माँ बहन उनके और ब्रह्म के हायल हैं फोड़कर उनके पार गए। इस सबब से वे जो कोई संसारी या परमार्थी वासना उनके दिल में जबर रही मनाकाश में समाते हैं और वहां से कुछ अरसे बाद नीचे को उत्थान होकर फिर देह धरते हैं और सिलसिला आवागमन का बदस्तूर कायम रहता है। बरखिलाफ इसके संतों का सत्संगी भक्ति करके और दया का बल लेकर सरस्वती योग का अभ्यास करता हुआ माया की हद के पार दयाल देश में पहुंचकर अपने प्रीतम भगवंत यानी राधा स्वामी जाल के सन्मुख पहुंचकर अमर आनंद और विलास को प्राप्त होता है और जन्म मरण के कष्ट और देहियों के क्लेश से हमेशा को छूट जाता है। और ज्यादा बढ़ की बात यह है कि उसका सूरत रूपी निज आपा हमेशा कायम रहता है कि जिससे वह अपने सच्चे कुल मालिक की अपार कुदरत को देखकर मगन होता है और दर्शनों का आनंद सदा लेता है।